खाली करने का आदेश हुआ है। यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किस तरह से नीतीश सरकार कार्य कर रही है। तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। अब यदि विभाग ने कार्रवाई शुरू की तो राजद में इतनी दिलमिलाहट क्यों है? अब विलंब के कारण कीजिए, जल्द ही मकान खाली करिए और माया मोह से अपने आप को मुक्त करके समाज में मानक तो अब तक कोई स्थापित नहीं किया है, कम से कम यह तो मानक स्थापित कर दीजिए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना होगा। मंगलवार को भवन निर्माण विभाग की ओर से इसको लेकर नोटिस जारी हो गया है। हालांकि उन्हें नया आवास आवंटित हो गया है। अब इस खबर के सामने आने के बाद सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हर तरफ 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास की बातें हो रही हैं। वहीं इसको लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चाहे किसी भी पद पर रही हों, 10 सर्कुलर रोड उन्हीं के नाम पर हमेशा आवंटित रहा है। करीब 1.5 दशक तक बिहार की सत्ता में बने रहने के बाद जब लालू परिवार 2005 में विपक्ष में आया तो राबड़ी देवी को एक अणे मार्ग छोड़ना पड़ा। इसके बाद यहाँ रहने के लिए नीतीश कुमार चले गए। उसी वक्त राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से 10 सर्कुलर आवास आवंटित किया गया। राबड़ी देवी के नाम से आवंटित आवास में लालू परिवार करीब 2 दशक से रह रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इतने वर्षों में कभी नीतीश कुमार ने इस बंगले पर नजर टेढ़ी नहीं की, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरी है। सबसे अधिक सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी के मजबूत होने का असर सरकार के फैसलों पर दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राबड़ी आवास को इतने सालों के बाद खाली कराने का क्या मकसद है? इस बंगले को क्यों खाली कराया जा रहा है? इसे तेजस्वी यादव के एक केस से समझना होगा। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने तो उन्हें 5 देश रत्न मार्ग आवास आवंटित किया गया। 2017 में नीतीश कुमार ने जब पाला बदला और वे बीजेपी के साथ सत्ता में आ गए तो सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बने और तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग खाली करने का आदेश दिया गया। इस आदेश के बाद तेजस्वी यादव हाई कोर्ट चले गए। हालांकि उन्हें राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान यह जानकारी सामने आई कि नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला, गाड़ी, सुरक्षा और स्टाफ दिए जाने को लेकर नियम बना रखे थे। इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने 19 फरवरी 2019 को तेजस्वी यादव की याचिका पर फैसला सुनाया और बंगला खाली करने का आदेश दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला, गाड़ी, सुरक्षा और स्टाफ जैसी दी जा रही सुविधाओं को वापस लेने का आदेश दिया। हालांकि उस वक्त राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता थीं। इस लिहाज से उनका 10 सर्कुलर आवास बचा रह गया, लेकिन अब उन्हें खाली करना होगा। वर्तमान में बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता होने के नाते अब उन्हें 39 हार्डिंग रोड आवास दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से आवंटित आवास को खाली कराए जाने पर राजद ने कहा कि नई सरकार बनते ही एनडीए सरकार ने बदले की भावना के तहत कार्य करना शुरू कर दिया है। कहीं न कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। देखिए, बिहार में नई सरकार बनते ही कहीं न कहीं एनडीए के नेताओं ने बदले की भावना की राजनीति शुरू कर दी है और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटित आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का आदेश हुआ है, यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किस तरह से नीतीश सरकार कार्य कर रही है। देखिए, ये सब विद्वेष के कारण है। द्वेष विद्वेष जो है उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति, तो उसी के कारण कोई कारण नहीं, राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हुआ। तर्क दिया जा रहा है और रास्ता निकाला है कि हार्डिंग रोड का जो मकान है, एक मकान जिसका आवंटन किया है, उसको कर्णांकित कर दिया जाए। तो कर्णांकित का मतलब है कि ईयरमार्क अंग्रेजी में कहते हैं। जो प्रतिपक्ष के नेता होंगे विधानसभा या विधान परिषद में, तो विधान परिषद के नेता उसमें रहेंगे।
तो 20 बरस से आप चीफ मिनिस्टर हैं 2005 से, तो अभी तक क्यों नहीं किया आपने? विधान परिषद के सभापति के लिए किया, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के लिए किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए किया, तो एक चीफ मिनिस्टर भी है, दो एक चीफ मिनिस्टर हैं। लालू जी एक चीफ मिनिस्टर हैं, राबड़ी जी एक चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप उसी को कर्णांकित कर देते। जो कर्णांकित आपने किया है हार्डिंग में, जो इसका मतलब जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है, तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग ले लिया बीजेपी ने। इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग का फैसला है, लोगों को मानना चाहिए, और नई सरकार आने के बाद इस तरह के फैसले होते हैं। अब जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। वहीं मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से राबड़ी देवी जी को बंगला आवंटित किया गया था। परिस्थितियां बदली तो उन्हें स्वतः बंगला खाली कर देना चाहिए था। अब यदि विभाग ने कार्रवाई शुरू की तो राजद में इतने तिलमिलाहट क्यों? विधायकों और मंत्रियों को सरकारी बंगला का आवंटन निर्धारित मापदंडों एवं नियमानुसार किया जाता है। किन्हीं को भवन निर्माण विभाग सरकारी आवास आवंटित करता है तो किन्हीं को विधानसभा पूल के जरिए बंगला मिलता है। विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से राबड़ी देवी जी को बंगला आवंटित किया गया था। परिस्थितियां बदली तो उन्हें स्वतः बंगला खाली कर देना चाहिए था। अब यदि विभाग ने कार्रवाई शुरू की तो राजद में इतनी तिलमिलाहट क्यों है? आवास खाली करने को लेकर जारी हुए नोटिस को लेकर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने नसीहत दी कि सब माया है। लालू जी उम्र के चौथे पड़ाव में माया मोह का त्याग कीजिए और सरकार का जो निर्देश है उस निर्देश का पालन करिए। सब माया है लालू जी, उम्र के चौथे पड़ाव पर माया के चक्र में क्यों पड़ गए? परिवार का माया वो आपको न्यायपालिका पहुंचा दिया, संपत्ति की माया न्यायपालिका में आपको खड़ा करवा दिया, जेल की यातना झेलना पड़ा। अब आपको सरकारी बंगले का माया, यह जीवन के चौथे पड़ाव पर जो भी आपको सलाह दे रहा है वह गलत दे रहा है। मोह माया इन चीज़ों से ऊपर उठिए। शानदार विरासत आपने कायम किया है, संपत्ति का, परिवार का राजनीति में विरासत कायम किया है, पार्टी को नेपथ्य में आपने डाल दिया है। ऐसी स्थिति में जिस मकान में आप बीमार पड़े, भगवान आपको जल्द स्वस्थ करें, जिस मकान में हार का दमदार अपशकुन का सामना करना पड़ा हो, पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, हम तो यही अनुरोध आपसे करेंगे कि माया और मोह से मुक्ति लीजिए और सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं वह निर्देश हमारे लिए भी मान्य है, आपके लिए भी मान्य है। अब विलंब के कारण कीजिए, जल्द ही मकान खाली करिए और माया मोह से अपने आप को मुक्त करके समाज में मानक तो अब तक कोई स्थापित नहीं किया है, कम से कम यह तो मानक स्थापित कर दीजिए। निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार के लिए यह मुश्किल वक्त है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि सरकार ने जिन नियमों के आधार पर मकान खाली करने का आदेश दिया है उसके तहत उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है।